अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हमारा टॉपिक है आज इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी किसे कहते हैं? ये एक बॉडी की एबिलिटी होती है, एक बॉडी की प्रॉपर्टी होती है जो कि उस बॉडी को अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर वापस ले आती है। अगर उसके ऊपर एक फ़ोर्स लगाई जाए तो उसके अंदर एक बिगाड़ पैदा हो जाता है। जब बिगाड़ पैदा हो जाता है तो जैसे ही इस फ़ोर्स को रिमूव किया जाता है तो वो अपनी असल जो है वो फॉर्म के अंदर, अपनी असल शक्ल के अंदर जो है वो वापस आ जाता है। असल शेप के अंदर, ओरिजिनल शेप के अंदर जो है वो वापस आ जाता है। तो इस एबिलिटी को, इस प्रॉपर्टी को, उस बॉडी की जो एबिलिटी है, प्रॉपर्टी है, उसको हम कहते हैं कि वो इलास्टिसिटी है। तो मिसाल के तौर पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक रबड़ बैंड है। तो उस रबड़ बैंड को अगर जब आप खींचते हैं, उसको ऊपर फोर्स लगाते हैं, ये एक रबड़ बैंड हमारे पास है। इसको ऊपर जब आप ओरिजिनल ये फोर्स लगाते हैं, इसकी ओरिजिनल शेप ये है। तो इसकी जो जब फोर्स लगाने के बाद इसकी जो ओरिजिनल शेप जो है वो ये बन जाती है, यानी कि जो डॉट 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 मैं कह रहा हूँ, तो यानी कि जब आप खींचते हैं तो उसकी ओरिजिनल शेप में थोड़ा सा इजाफा हो जाता है। तो क्या करते हैं हम, उसकी शेप में चेंज हो गई है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक फोर्स लगाई थी और वो फोर्स ने इसको क्या कर दिया, डिफॉर्म कर दिया। अब ये क्या, कौन सी शक्ल होगी बेटा? डिफॉर्म वाली शक्ल है। तो इसको क्या कर दिया है, डिफॉर्म कर दिया है इसको। तो जो ये फोर्स हमने लगाई थी, जिसने इसको डिफॉर्म किया है, जिसने इसको डिफॉर्म किया है, इस फोर्स ने इसको डिफॉर्म कर दिया था, यानी कि इसके अंदर बिगाड़ पैदा कर दिया था, इसकी शक्ल को बिगाड़ दिया था। उस फोर्स को हम कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। क्या कहते हैं बेटा? डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। डिफॉर्मिंग फोर्स कौन सी फोर्स होती है? वो फोर्स होती है जो कि किसी भी बॉडी के अंदर बिगाड़ पैदा कर देती है, उसकी शक्ल को बिगाड़ देती है। जैसे ही हम इसको रिमूव करते हैं, इस फोर्स को मैं हटाता हूँ, तो इसकी ओरिजिनल शेप दोबारा जो सी है वो आ जाती है। यानी कि जो ये हमारे पास जो रेड लाइन मैंने लगाई हुई है बगैर डॉट के, तो ये जो डायग्राम है हमारे पास किसको शो कर रही है? ओरिजिनल शेप को। तो ये ओरिजिनल शेप के अंदर दोबारा रबड़ बैंड जो है वो वापस आ जाता है। अब इसी तरह हमारे पास एग्जांपल तो एक और है। ये एग्जांपल है जी स्प्रिंग की। तो मैं क्या करता हूँ कि एक स्प्रिंग जो हमारे पास, उसके ऊपर एक हम फोर्स लगाते हैं और फोर्स लगाने के बाद जैसे मैं इसके ऊपर एक फोर्स लगाता हूँ, एक्सटर्नल फोर्स एफ, इस तरफ फोर्स लगाते हैं, ठीक है, इस तरफ एक फोर्स लगाते हैं। तो इस जो स्प्रिंग की जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह से बनेगी। ठीक, तो इस तरह से बनेगी। अब ये हमारे पास जो फोर्स थी, कौन सी ये फोर्स थी? इस जो हमने फोर्स इसके ऊपर अप्लाई की है, तो इसकी जो डायग्राम है वो ये बन गई है। यानी कि इसकी शक्ल के अंदर क्या है, ओरिजिनल शेप से बिगाड़ पैदा हो गया, इसको डिफॉर्म कर दिया गया है। तो मैं इस फोर्स को क्या कहूँगा कि ये डिफॉर्मिंग फोर्स है। अब एक फोर्स स्प्रिंग की अपनी भी रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो इसको अंदर की तरफ खींच रही है। जैसे मैं इसको रिमूव करता हूँ, इस फोर्स को हम क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं, यहाँ से हटाना, यहाँ से अप्लाई करना बंद कर देते हैं। तो इस जो स्प्रिंग की जो ओरिजिनल शेप है वो दोबारा से वही आ जाती है जो कि पहले थी। ये ठीक है बेटा जी। तो जो उसकी ओरिजिनल शेप थी वही दोबारा से आ जाती है। तो हम कहेंगे कि ये इस बॉडी के अंदर इलास्टिसिटी मौजूद थी। अगर मैं किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाता हूँ और वो दरमियान से टूट जाती है, मिसाल के तौर पर हमारे पास एक ब्लैक बोर्ड का ऐसा करता हूँ नीचे ऊपर से, तो और ये क्या कर जाता है, ब्रेक कर जाता है। और जब फोर्स को हम हटाते हैं तो ये दोबारा अपनी असल हालत में नहीं आता है। तो मैं कहूँ ये बल्कि ब्रेक कर जाएगा। कौन सा? ये चौक है, ब्लैक बोर्ड पे जो लिखने वाला चौक होता है, ये वो है। अगर इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो ये दरमियान से टूट जाता है। तो इसमें क्या, क्यों टूटा? ये दोबारा अपनी असल हालत में क्यों नहीं आया है? क्योंकि इसमें इलास्टिसिटी नहीं है। ठीक है बेटा जी। इसी तरह बहुत सी मिसालें हैं। अगर जिस तरह आपके पास लेड पेंसिल है, लेड पेंसिल को आप फोर्स लगाते हैं और फोर्स लगाने के बाद जब आप ज़्यादा फोर्स लगाते हैं, दरमियान से वो टूट जाती है, तो वो दोबारा अपनी असल हालत में नहीं आती है। तो हम कहेंगे उसके अंदर इलास्टिसिटी नहीं थी, इसलिए वो अपनी असल हालत में नहीं आई है। तो कोई भी फोर्स जो है, कोई भी बॉडी है, उसके ऊपर अगर फोर्स लगाई जाए, वो अपनी असल हालत में ना आए, अपनी ओरिजिनल शेप और साइज़ के अंदर वो दोबारा कन्वर्ट ना हो, तो हम कहेंगे उसमें इलास्टिसिटी नहीं है। अगर वो कन्वर्ट हो जाए तो हम कहेंगे उसमें इलास्टिसिटी है। तो इलास्टिसिटी की डेफिनेशन क्या थी? वो ये थी, द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू रिस्टोर इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज एज डिफॉर्मिंग फोर्स सीजेस टू एक्ट ऑन इट। सीजेस टू एक्ट का मतलब है जब हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करना बंद कर देते हैं। सीजेस टू एक्ट, फोर्स को लगाना बंद कर देते हैं, यानी कि फोर्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रही, तो इस कॉल इलास्टिसिटी, उसे हम इलास्टिसिटी कहते हैं। यानी कि ऐसी बॉडी की एबिलिटी जो उस बॉडी को वापस ओरिजिनल शेप के अंदर ले आए। कब? जब डिफॉर्मिंग फोर्स क्या कर जाए, सीज टू एक्ट कर जाए। सीज टू एक्ट का मतलब क्या है कि उसके ऊपर
अप्लाई करना स्टॉप कर दे, तो उसको हम कहते हैं कि इलास्टिसिटी कहते हैं। चौक है, आप चौक के ऊपर एक फोर्स लगाते हैं, जो ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखने वाला चौक होता है, तो जैसे फोर्स को टूट गया है, अपनी दोबारा उस ओरिजिनल शेप के अंदर नहीं आया, तो हम कहेंगे ये इलास्टिक बॉडी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम बेटा।